औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद कलीम सियाल अपने प्रोग्राम सवाल तो बनता है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, सच को जितना भी दबाया जाए या सच को जितना भी छुपाया जाए, मगर सच हमेशा सामने आता है। इसी तरह अभी चंद रोज़ कबल हमारे एक सहाफ़ी जो कि हमारे प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, शेर अफगन बुज़दार पर एक हमला हुआ। उस हवाले से हमने शेर अफगन बुज़दार से रब्ता किया है। आइए इनसे पूरी मुकम्मल तफसील पूछते हैं कि आखिर हक़ाइक़ और सच्चाई क्या है। अस्सलाम वालेकुम शेर अफगन साहब। वालेकुम सलाम। शेर अफगन साहब, ये जो आप पर हमला हुआ है, इस हमले में वो कौन लोग शामिल थे और ये हमला जिन लोगों ने आप पर किया उनके क्या मकासद थे, इस हवाले से हमें थोड़ी सी तफसील बताएं। कलीम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। आपका जो पहला सवाल है वो यही है कि मुझ पर हमला करने वाले लोग कौन थे। कलीम भाई, क्या वजह बनी कि मुझ पर इन लोगों ने हमला किया। कलीम भाई, पहली बात तो आपको मालूम है कि मैं गुज़िश्ता एक माह से डेरा गाज़ी ख़ान में मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चला रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भर में जितने लोग साल भर में बाकी जराइम की वजह से नहीं मरते, जितनी लोग की अमवात इस मंशियात की वजह से होती है, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यहाँ पर एज ए सोशल वर्कर यहाँ पर इस कैंपेन का आगाज़ किया। और इस कैंपेन के आगाज़ के साथ ही, यानी कि इसके पहले ही दिन, इसमें 9C के जो FIR हैं वो मुल्ज़मान पर दर्ज हुए। मैंने इस कैंपेन का आगाज़ ज़िला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के घर के बाहर धरने से किया, जिसके बाद DSP सिटी रेहान रसूल साहब से मेरे मुज़ाकरात हुए और मैंने उनको ये बताया कि आप बिला तफरीक जहाँ भी ज़िला भर में या आपके एरिए में जो मंशियात बिक रही है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, क्योंकि अगर हमेशा पुलिस उन लोगों को पहले पकड़ती रही है जो लोग नशा करते थे, इसमें उन लोगों का कोई कसूर नहीं है। अगर आप लोग उन्हीं नशेइयों को जाकर थाने बंद करेंगे या जेल भेजेंगे तो वो तो टक्करें मार मार कर ख़ुद को मारेंगे, क्योंकि उनको उस चीज़ की ज़रूरत होती है, उनको इन मंशियात फ़रोशों ने उस चीज़ का आदी बनाया हुआ है। तो लिहाजा मैंने उन्हें कहा कि आप लोग मंशियात फ़रोश जो ओरिजिनल हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला भर में दर्जन से ज़ायद 9C के जो FIR हैं वो दर्ज हो चुके हैं मुल्ज़मान के ख़िलाफ़। और इसी एक महीने में, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो शीशा कैफ़े चल रहे हैं उन पर भी पुलिस ने बहुत सारे रेड्स किए। उन रेड्स की वजह से मुतअद्दिद जो शीशा कैफ़े के मालिकान हैं उनके ख़िलाफ़ FIRs भी दर्ज हुए। मैं तो यही कहता हूँ कि अभी 2 गिरफ़्तारियाँ अमल में आ चुकी हैं, बाकी पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आया के जो हमला आवर थे उनके असल मकासद जो है वो क्या थे और कौन लोग थे। इसमें अभी तक 2 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं और उसके साथ साथ जो है 15 नामालूम और 8 नामज़द अफराद के ख़िलाफ़ हमारी FIR दर्ज हो चुकी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द पुलिस को उम्मीद है इसमें कामयाबी मिलेगी और ये लोग बहुत जल्द गिरफ़्तार हो जाएंगे। अच्छा शेर अफगन साहब, ये हमला जो आप पर हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? क्या इस हमले से पहले भी उन लोगों के साथ कोई आपका रब्ता हुआ या फ़ोन पे कोई किसी ने आपको धमकी दी या कहीं पर आपको इन्होंने बुलाया? इस बारे में आप ज़रा थोड़ा सा हमें तफसील बताएं। कलीम भाई, हमले के दिन 6:30 बजे तक मुझे आखिरी कॉल हमला आवरों के एक सिफारशी की जानिब से मौसूल हुई। उसमें एक शख्स इनका सिफारिश कर रहा था कि इन लोगों को छोड़ दो, ये ताल्लुक़दार हैं। तो मैंने उस भाई को कहा था कि भाई एक ही रास्ता है इनको छोड़ने का या इनको माफ़ करने का, कि इनको अल्लाह ताला ने दौलत दी है, इनके पास पैसा है, ये कोई अच्छा काम करें, बजाय नौजवानों को मंशियात की लत में मुब्तला करने के कोई अच्छा काम करें, उसमें पॉजिटिविटी हो और नौजवान जो है वो अच्छे और हेल्दी जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी जानिब मरगूब हूँ। तो उसी दिन जिस दिन ये वाक़या रूनुमा हुआ था, तकरीबन 9:30 बजे मुझे किसी ने नहीं बुलाया था, मैं थाना गदाई गया था। तो थाना गदाई से जब मैं वापस अपने घर आ रहा था तो ये थाना सिविल लाइन का एरिया बनता है। तो थाना सिविल लाइन के एरिए में ये मुझ पर आकर एक गिरोह हमला आवर हुआ। इसमें जो 8 मुल्ज़मान हमने नामज़द किए आपको पता है और 15 नामालूम है, और उन 15 नामालूम में भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन तक हम पहुंच चुके हैं और इंशाअल्लाह पुलिस जो है वो उनको बहुत जल्द गिरफ़्तार कर लेगी और वो सलाखों के पीछे होंगे। तो
آپ لوگ چوری کر رہے ہو، غیر قانونی کام کر رہے ہو، اوپر سے سینہ زوری کر رہے ہو، تو غیر قانونی جو کام جو دھندا چل رہا ہے اس میں پولیس ان لوگوں کا معاون ضرور ہے، لیکن یہ جو ہمارا کیس ہے اس میں ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ پولیس ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ انہوں نے ریڈ کیے بھی ہیں ملزمان کے گھر، اور مزید جو ہے وہ ریڈ کرنا چاہتی ہے۔ پولیس یہ چاہتی ہے کہ ہم جو ملزمان ہیں ان کے جو گھر ہیں ہم وہ ٹریس کر کے ان کو دیں، کیونکہ بہت ساروں کے ہمیں پتہ چل چکے ہیں۔ یہ پولیس کی جو اگر ہم اوورآل بات کریں تو اس کیس میں ہمیں فل سپورٹ پولیس کی حاصل ہے، کیونکہ اس عمل سے، منشیات فروشوں کے عمل سے پولیس کی اپنے بھی بدنامی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے علاقے میں اسی طرح چند غنڈے آ کر کسی بھی شخص کو آ کر دھمکاتے ہیں، ان سے لڑائی کرتے ہیں، ان پر ایسے حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم مطمئن ہیں پولیس کی جو کارروائی ہے اس سے ابھی تک۔ شیروغن صاحب، آپ سے ایک سوال ہے کہ میڈیا پر بھی یہ چیز چل رہی ہے اور کچھ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے پہلے بتھا لیتے تھے، آپ کی ڈیمانڈیں بڑھتی گئی، اس کے بعد جو ہے نا اس وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، اس بارے میں آپ بتائیں۔ بھائی پہلی بات یہ ہے، صحافی کوئی بھی خبر لگائے تو اس پر اس طرح کے جو الزامات ہیں وہ لگنا معمول ہے، لیکن یہ جو کیس ہے اس میں یہ جو بات کر رہے ہیں بتہ خوری، میں ان لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ کبھی ان سے میری ملاقات ہوئی ہو، کبھی ان لوگوں سے میری فون پر بات ہوئی ہو، کبھی ان لوگوں نے مجھ سے اپنے ہی فون پر بات کی ہو۔ یہ میں آپ کو ایک دن کا چیلنج نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں لائف ٹائم کا، جتنے بھی جو میرے استعمال میں نمبر ہیں، جو ان کے استعمال میں جتنے بھی نمبر ہیں، اٹھاؤ دیکھو، ان کا ریکارڈ نکالو کہ کبھی بھی ہمارا ان لوگوں سے رابطہ میرا ہوا ہو یا ان لوگوں سے میرا کوئی رابطہ ہوا ہو۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ معمول کی باتیں ہیں، یہ الزامات جو ہے صحافیوں پر لگتے رہتے ہیں، چاہے نیشنل لیول کا صحافی ہے چاہے کوئی بھی ہے۔ الحمدللہ ڈیرہ غازی خان میں ہمارے گروپ کے جو چند دوست ہیں وہ مثبت صحافت کو فروغ دے رہے ہیں، اور الحمدللہ ایک اور بھی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ صحافی میٹرک فیل ہوتے ہیں، تو الحمدللہ میں نے ڈبل ماسٹر کی ہوئی ہے، اور ایک ماسٹر جو ہے وہ ایم صحافت میں کی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں لا کا بھی طالب علم ہوں، اور میں پریکٹس بھی کر رہا ہوں بہرام خان بلدار کے ساتھ، آخری سال ہے میرا۔ تو اس طرح کی باتوں کو تو ہوتی رہتی ہیں۔ وہ زرداری صاحب کا ایک مشہور فقرہ ہے، وہ کہتا ہے اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں ان کا یہی جواب ان کو یہ دوں گا۔ اچھا شیروغن صاحب، آپ کی بات پر آتے ہیں، آپ نے کہا ہے کہ میں پولیس کی کارروائی سے بالکل مطمئن ہوں، انہوں نے وہ ہمیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں، تو پھر یہ احتجاج کس وجہ سے ہوا تھا؟ کہ آپ کا پرچہ درج نہیں ہو رہا تھا یا کوئی مشکلات تھی اس میں؟ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا احتجاج کا جو مقصد تھا وہ ان ملزمان کے گھروں تک پہنچنا تھا، کیونکہ ہمیں پتہ تھا اگر ہم احتجاج نہ کرتے تو پولیس معمول کی کارروائی کرتی، ایف آئی آر کرتے اور جا کر بیٹھ جاتے، ہم ان کو بتاتے کہ کون ملزمان ہیں، وہ آتے، ان کو موقع ملتا، جا کے اپنی بریاں وغیرہ کرواتے۔ ہمارا جو احتجاج کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک کہ جو غیر قانونی دھندا چل رہا ہے ان کا یہ بند ہو ان لوگوں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو مقصد تھا کہ یہ لوگ جو 2 دن اپنے پتہ نہیں کون سے بلوں میں گھس گئے تھے، ان کو عبوری ضمانتیں کرنے کا بھی موقع نہ ملے، یہ لوگ پہلے سے گرفتار ہوں، پہلے قانون کے شکنجے میں ہیں، اس کے بعد ہماری قانونی کارروائی ہو۔ لیکن اس میں بھی پولیس نے ہماری مدد کی ہے، اور ہم اس عمل پر، پولیس کے جو اس عمل پر ہم پولیس کے شکر گزار بھی ہیں، کیونکہ ہم اکثر اوقات پولیس کے خلاف بھی خبریں لگایا کرتے ہیں لیکن ان کے فیور میں بھی بات کرتے رہتے ہیں جہاں ہمیں کوئی چیز پازیٹیو نظر آ جائے۔ شیروغن صاحب، ایک بات اور پوچھنی تھی کہ یہ جو آپ پر حملہ ہوا ہے، اس کیس کے اندر سیاستدانوں کا کیا کردار رہا؟ آپ کے ساتھ تعاون کیا انہوں نے، یا پھر پولیس کے ذریعے آپ پر کوئی دباؤ ڈالا گیا؟ ذرا اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں تفصیل بتا دیں۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مفاہمت کی ان کی کوشش ہوتی ہے، وہ اس طرح کسی کی مخالفت میں نہیں اتر آتے۔ البتہ جو اخلاقی سپورٹ ہے ان کی وہ مجھے حاصل ہے۔ میری محترمہ زرتاج گل سے بھی بات ہوئی، میری بات ہوئی محترم احمد علی دریشک صاحب سے بھی بات ہوئی،
सरदार जाफ़र ख़ान बुज़दार से भी बात हुई है, और इसके साथ साथ मोहतरम हनीफ़ पताफ़ी भी मेरे घर तशरीफ़ लाए हैं, और इसके अलावा बार के साबिक़ सदूर और जो इस वक़्त के सदूर हैं वो सब जो है वो इस बात पर वो इत्फ़ाक़ करते हैं, उनकी राय एक है कि यहाँ पर कोई जंगल का कानून नहीं है कि आप कुछ भी करें और फिर आपसे कोई पूछने वाला ना हो। अच्छा शेर अफगान साहब, अब आप इस केस को कहाँ तक चलाना चाहते हैं, इस कार्रवाई को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि ये लोग अपने अंजाम को पहुँचें, कैफ़र किरदार तक पहुँचें। इसके अलावा ये जो मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ मेरा जो कैंपेन है तो ये लाइफ टाइम इंशाल्लाह चलता रहेगा, जब तक इसको हमने अभी तो डीजी खान सिटी के लेवल में शुरू किया हुआ है, इसको बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल में तोसी देंगे, डिवीज़न लेवल में तोसी देंगे, फिर इसको अपने साउथ पंजाब लेवल पर करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारे जो अज़ाइम हैं वो पुख्ता हैं और हम इस अपने काम को सरअंजाम देंगे अपनी पूरी दयानतदारी के साथ। और इसके साथ साथ एक बात कलीम मैं कहता हूँ, वो लोग कहते हैं कि वो जी सहाफ़ी पर हमला हुआ है, अच्छा हुआ है। तो सहाफ़ियों पर इस तरह के हमले होते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं इकरारुल हसन से बड़ा सहाफ़ी नहीं हूँ, हामिद मीर से बड़ा सहाफ़ी नहीं हूँ। उनके ऊपर तो जब वो माफियात से टक्कर लेते हैं उनके ऊपर इस तरह के हमले होते हैं, फैर लगते हैं उनको। मैं फिर भी एक इलाके में रहकर सहाफ़त कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह इन लोगों के इस तरह के अमल से हम लोग कमज़ोर नहीं होंगे, मज़ीद उभर कर सामने आएंगे, मज़ीद एग्रेसिव होकर सामने आएंगे। जब तक ये लोग ये धंधा बंद करके कोई अच्छा काम नहीं करते, इंशाअल्लाह हम लोग भी इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। शेर अफगान साहब, आप हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा आम आवाम को कि मंशियात फ़रोशों से मेरा कोई ज़ाती जंग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़ानदान का कोई भी शख्स नशा नहीं करता। मैं ये जंग आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, आप लोगों के नस्लों के लिए लड़ रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों के जो नौजवान इस नशे में मुब्तला होकर इस दुनिया जहान से चले गए हैं, मैं वो वापस तो नहीं ला सकता, अलबत्ता आप लोगों के जो आने वाली नस्लें हैं उनको ज़रूर इन लोगों से महफूज करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। इसमें मुझे आप लोगों के साथ की पूरी ज़रूरत है। मेहरबानी शेर अफगान साहब, आपने अपने कीमती टाइम से हमें वक्त दिया, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आपके मकासद में, हम दुआ गो हैं। बड़ी मेहरबानी। जी हाँ नाजरीन, अब आपके सामने सारी तफसील आ चुकी है और आपको पता चल गया है कि आखिर ये मकासद क्या थे इन लोगों के। सच बोलने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। हम लोगों पर लोग बातें करते हैं कि मीडिया यूँ मीडिया यूँ, लेकिन आज भी इन लोगों को मीडिया पर एतमाद है। जब अदालतों के फ़ैसले गलत होते हैं या पुलिस इनके साथ ताउन नहीं करती तो इनका एक ही रास्ता होता है और वो है मीडिया, कि मीडिया को बुलाओ, क्योंकि वो जानते हैं कि मीडिया इनके हक़ में और इनकी सच्चाई को बयान करता है। नाजरीन, हम पर बातें करते हैं लिफाफा खोर, बत्था खोर, ये बातें होती रहती हैं। ये सोच सोच का फ़र्क है। जिस दिन आप लोग अपनी सोच को बदलोगे उसी दिन आपको पता चलेगा कि ये सहाफ़त क्या चीज़ है। अब महसूस करो जो हम महसूस करते हैं, उन एहसासात को महसूस करो। जब एक यतीम बच्चे के घर के ऊपर कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा किया होता है और आपकी आवाज़ उठाने के साथ उसको अगर हक मिल जाता है, तो उस बेवा माँ के आँखों से चमकते हुए उन मोती और कांपते उन लबों से जो दुआ निकलती है, उस दुआ को महसूस करो। उस मज़लूम को देखो जिस मज़लूम को कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा होता, हमारी आवाज़ बुलंद करने से उसको जब इंसाफ मिल जाता है, उसकी दुआओं को महसूस करो। नाजरीन, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हर दिखने वाली चीज़ सोना नहीं होती। फ़र्क ज़रूर है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। मगर जिस टाइम आपने ये चीज़ें महसूस की, उस टाइम आपको पता चलेगा कि ये लिफाफा, ये पैसा, ये क्या चीज़ है इसके सामने। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त इस टाइम ख़त्म हो रहा है। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।